Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Today we are going to start with back questions of electricity. Please watch our complete video to understand the numericals. First question है, a piece of resistance R is cut into 5 equal parts. एक रेजिस्टेंस R है जिसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, फिर इन पांचों पार्ट्स को हमने पैरेलल में ज्वाइन करा है. दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन इज R डैश. ठीक है, तो अब जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R डैश. हमें रेशियो निकालना है R और R डैश का. ठीक है, तो हमारा पहले एक रेजिस्टेंस था R, ये रहा हमारा वो रेजिस्टेंस R. इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? R/5, 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 R/5. ठीक है, तो हमने एक रेजिस्टेंस था जिसे 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, तो हर एक की वैल्यू कितनी होगी? R/5. फिर हमने इन सबको पैरेलल में ज्वाइन करा है. पैरेलल में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5. मतलब सबको रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करते चले जाना है. ठीक है, एक रेजिस्टर R था जिसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, तो हर एक की वैल्यू कितनी होगी? R/5. उसके बाद हमने इसे किस में ज्वाइन कर दिया? पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है. पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5. सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अब एलसीएम आ जाएगा R, तो 1/Rp आ जाएगा 25/R, या हम कह सकते हैं R/Rp का जो रेशियो है वो क्या आएगा? 25:1. तो रेशियो कितना आ गया? 25:1 आ गया रेशियो. ठीक है, लास्ट वाला डी पार्ट. अच्छा, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता. इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता. हमें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है. पावर का फॉर्मूला होता है पावर = V × I. पावर का एक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, V × I. उसके बाद V की जगह IR रख देंगे, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा IR × I, मतलब I² R. फिर पावर एक और चीज़ कर सकते हैं हम, I की जगह V/R डाल दें. V/R डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? V/R का होल स्क्वायर × R, मतलब क्या आ जाएगा? V²/R. तो इनमें से पावर क्या चीज़ नहीं है? पावर जो है वो IR² के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारी पावर का फॉर्मूला है V × I. हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से तो V IR के भी इक्वल होता है, तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा भाई IR × I, मतलब I² R. ठीक है, उसके बाद हम I की जगह V/R भी रख सकते हैं. अगर I की जगह V/R रखेंगे तो V/R का होल स्क्वायर × R हो जाएगा, मतलब V²/R हो जाएगा. तो पावर जो है वो VI के इक्वल है, I² R के इक्वल है, V²/R के भी इक्वल है, लेकिन IR² के इक्वल नहीं है. जो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है वो गलत है. पावर IR² के इक्वल नहीं होता, I² R के इक्वल होता है, VI के इक्वल होता है, V²/R के इक्वल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट पर वर्क करता है. ये क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है? हमारी पावर है. अब कह रहे हैं अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 220 ना रख कर क्या रख दिया? 110 वोल्ट रख दिया, तो क्या पावर कंज्यूम होगी. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट 100 वाट पर अभी वर्क करता है. अगर हमने 220 वोल्ट ना यूज़ करके 110 वोल्ट यूज़ करते तो कितनी पावर यूज़ होती. ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे? देखो, पहले V कितना था? 220 वोल्ट, और पावर कितनी थी? 100 वाट. अब क्या हो गया है? अब V2 क्या हो गया? 110 वोल्ट, और अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, पहले वोल्टेज कितनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी? 220 वोल्ट, और उस पर पावर कितनी होती थी? 100 वाट. अब क्या करा हमने? V को तो क्या कर दिया? V को हमने हाफ कर दिया, 110 वोल्ट कर दिया. तो अब हमें बताना है इस केस में पावर क्या होगी. इस केस की पावर हमें निकालनी है. ठीक है, तो अब याद रखना
क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी इस केस में? जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो है रेजिस्टेंस। अगर हम V चेंज कर दे तो I भी चेंज होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं ना तो करंट भी चेंज हो जाता है ना। तो हम क्या चीज़ सेम रहती है? जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस निकाल देंगे और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो V1 हमें पता है 220 वोल्ट, पावर हमें पता है 100 वॉट। इनको यूज़ करके हम क्या निकाल देंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, पावर हो गया V² अपॉन R, तो R क्या हो गया? V² अपॉन P। इसको यूज़ करके V² अपॉन P को यूज़ करके हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस हमारा आ गया 484 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 484 ओम। ठीक है, अब यही रेजिस्टेंस हम सेकेंड केस में यूज़ करने वाले हैं सेकेंड केस की पावर को निकालने के लिए। सेकेंड केस में एक तरीके से हमें V पता चल गया और R पता चल गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहता है। भाई इसमें करंट मत कर देना कि इस केस से करंट निकाल दिया, क्योंकि पावर के तो तीनों फॉर्मूले होते हैं ना। पावर V इंटू I होता है, पावर V² अपॉन R होता है, पावर I² R भी होता है। तो हम V भी निकाल सकते हैं, मतलब V पता है तो हम I भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं। लेकिन I निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका जो करंट है ना वो इसके जैसा करंट नहीं होगा, क्योंकि V कम हो रहा है तो I में भी चेंज आएगा, है ना। तो बस हम क्या सोचेंगे कि रेजिस्टेंस सेम रहना है ना, तो हम फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस ही निकाल लेंगे। फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस निकाला 484 ओम, और वही रेजिस्टेंस जो है जो हमने इस केस में निकाला है ना रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस हम इस केस में पुट कर देंगे। ठीक है, इस केस में वो रेजिस्टेंस हमने पुट कर दिया, तो P क्या हो गया? V² अपॉन R हो गया। V² अपॉन R, V हमें पता है इस केस का क्या है? 110, उसका स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 484। इसे सॉल्व करके हमारी पावर आ गई 25 वॉट। तो मतलब हमें फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस निकालना है, वो सेकेंड केस में पुट करना है। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा अगर हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दे। रेजिस्टेंस सिर्फ 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, नहीं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा? दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जो सेम मटेरियल की हैं, इक्वल लेंथ की है, इक्वल डायमीटर की है। उन्हें पहले हमने सीरीज़ में ज्वाइन करा, उसके बाद हमने पैरेलल में ज्वाइन करा। ठीक है, तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं। अगर हमें ये सब दे रखा है ना कि इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर होने का मतलब क्या है? इक्वल एरिया है। ठीक है, इक्वल लेंथ भी है, सेम मटेरियल है, मतलब सब चीज़ें सेम ही है, तो रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर की तो बात ही नहीं हुई है। बाकी लेंथ, एरिया, नेचर, तीनों चीज़ें इन्होंने सेम कह दी, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो दोनों R1 इक्वल टू R2 हमने क्या ले लिया? इक्वल टू X। दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल कर दिया, और वो किसके इक्वल ले लिया हमने? X के इक्वल ले लिया। अब जब हमने सीरीज़ में ज्वाइन करा तो सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। सीरीज़ में फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2, मतलब X प्लस X मतलब 2X। तो RS सीरीज़ में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सीरीज़ में भाई क्या होता है? R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टर्स बस प्लस हो जाएंगे। तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2X आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने इन्हें पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल में होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/X प्लस 1/X कितना हो जाएगा? 2/X। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी? X/2। ठीक है, तो हमें RS पता चल गया 2X, RP पता चल गया X/2। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो ना तो हमें रेशियो ऑफ हीट निकालना है। अच्छा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट के भी पता है पावर की तरह 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है I² RT, एक होता है V² अपॉन RT, और एक होता है VIT। इनमें से हम ये वाला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे ये वाला? क्योंकि V सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर कह रहे हैं ना, तो V तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो और I सेम नहीं रहेगा, तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। हम कौन सा यूज़ करेंगे? V² अपॉन RT वाला। तो सीरीज़ में हीट का फॉर्मूला क्या होगा? V² अपॉन RS इंटू T। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा? V² अपॉन RP इंटू T। सेम टाइम था इसलिए टाइम से टाइम कट जाएगा। V² सेम पोटेंशियल था इसलिए V² से V² भी कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? RP अपॉन RS।
जिसमें RP की वैल्यू कितनी थी, x/2 थी, और RS की वैल्यू कितनी थी, 2x थी। ठीक है, उसके बाद बस इसे यहाँ पर पुट करा हमने, तो ये हमारा 1/4, इनका रेशियो कितना आ गया, 1/4 आ गया। हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल कितना आ गया, 1:4 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है ना, तो वोल्ट मीटर को हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो याद रखना, वोल्ट मीटर को हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए, वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर और अमीटर को वैसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उससे हम करंट मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का हाई होता है, अमीटर का लो होता है। तो वोल्ट मीटर की 3 ही बातें याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर इतना है 0.5 मिलीमीटर। हमें पता है डायमीटर का तो कोई काम ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे अपॉन 2 करके। ठीक है, रेडियस निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे πr² करके। एरिया निकाल देंगे πr² करके। एरिया निकलेगा, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दे रखी है रो। ठीक है, और हमें लेंथ निकालनी है, व्हाट लेंथ इज रिक्वायर्ड, हमें लेंथ निकालनी है टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए, अगर हमें रेजिस्टेंस 10 ओम चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। हमें डायमीटर कितना गिवन था, 0.5 मिलीमीटर। पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करा इंटू 10⁻³ करके, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। ये जो भी चीज़ निकली है ना पूरी की पूरी, इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। रेडियस को हमने फिर और सॉल्व करा अपॉन 10 करके, ये क्या आ गया फाइनली 10⁻³ मीटर। ये हमारा क्या है, रेडियस है। इसके बाद हमने एरिया निकाला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, πr² रखा फॉर्मूला। पाई की वैल्यू क्या रखी, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। आर की क्या वैल्यू है, 10⁻³ और इंटू 10⁻³ तो एरिया की वैल्यू ये आ गई। फिर हमें रेजिस्टिविटी पता है, रो 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस हमें पता है 10 ओम। हमें लेंथ निकालनी है, तो R इज इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टेंस हमें 10 ओम पता है, रेजिस्टिविटी हमें इतनी पता है, लेंथ हमें निकालनी है, एरिया हमने अभी अभी निकाल दिया है। ठीक है, सब कुछ इधर ले जाकर हम लेंथ को सॉल्व कर लेंगे। लेंथ हमारी फाइनली कितनी आ जाएगी, लेंथ हमारी आ जाएगी 122.76 मीटर। ठीक है, तो इससे हमारी लेंथ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है जिसमें हमें V और I का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। ठीक है, V और I का ग्राफ प्लॉट करना है। हमें I की भी वैल्यूज़ पता है, V की भी वैल्यूज़ पता है। V और I का ग्राफ प्लॉट करना है और उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ये। V हमने इस साइड प्लॉट करा, I हमने इस साइड प्लॉट करा। ठीक है, और इससे हमने क्या बना लिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर हमें अगर किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वी आई ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। बस हम किसी तरह स्लोप कैलकुलेट कर लें, हमें रेजिस्टेंस की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें किसी तरह स्लोप को कैलकुलेट करना है। स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ग्राफ है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, फिर उसका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो स्लोप है ना वो tan थीटा के इक्वल होता है, पता है ना। tan थीटा मतलब ये वाली चीज़ अपॉन ये वाली चीज़, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं याद रहता तो ऐसे सोच लो, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V अपॉन I। तो पहले V वाली चीज़ होगी फिर I वाली चीज़ होगी। तो V कितना है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 7 में से हमारे कितने गए, 3.4 गए, तो ये क्या हो जाएगा 3.6। और ये वाली वैल्यू किस से किस तक है, 1 से लेकर 2 तक है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 1। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V अपॉन I मतलब 3.6 अपॉन 1 मतलब 3.6। अगर हमें कहीं और से निकालना हो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये वाला। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, इन 2 पॉइंट्स
की स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्लोप? ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। ये वाली चीज़ कितनी होगी? 0 से लेकर इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है निकाल लेंगे। 0 से लेकर 0.5 के बीच में 0.5 का डिस्टेंस है। इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स लो और स्लोप निकाल दो, वो क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। वी और आई का ग्राफ जो है वो रेजिस्टेंस देता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा क्या है? एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो अननोन रेजिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें V पता है 12 वोल्ट, करंट हमें पता है 2.5 मिली एम्पियर। करंट हमें कितना पता है? 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में करने के लिए इंटू 10⁻³ कर देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, बस फिर V = IR फॉर्मूला यूज़ करेंगे। V पता है, I पता है, R कैसे निकालेंगे? V/I कर देंगे और हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। A battery of 9 ohm is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें करंट निकालना है। करंट निकालना है। इन सब रेजिस्टर्स को हमने किस में लगाया है? सीरीज़ में लगाया है। सीरीज़ में RS का क्या फॉर्मूला होता है? R1 + R2 + R3 + R4 + R5। ठीक है, और हमें V भी पता है, V पता है, R पता है, I निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें ये रेजिस्टर्स गिवन है, सारे के सारे सीरीज़ में जॉइंट है, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज है 9 वोल्ट। V पता है 9 वोल्ट, R1 R2 R3 R4 R5 पता है। RS क्या होता है? सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इन सब रेजिस्टर्स को प्लस कर दो, वो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सीरीज़ में तो करंट भी सेम होता है ना, तो बस हम करंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे करंट? करंट देखो कैसे निकालेंगे। V = IR रखेंगे। ठीक है, मतलब I क्या हो गया? V/R। V की जगह 9 वोल्ट रखेंगे। रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था अभी? 13.4 वो रखेंगे और हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन? कह रहे कितने 176 ओम रेजिस्टर्स हमें निकालना। क्या है? जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालने हो ना, नंबर निकालना हो, हमें पूरा टोटल रेजिस्टेंस जो चाहिए वो पता होना चाहिए। और एक की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो पता होना चाहिए। उन दोनों की हेल्प से हम नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो पता होना चाहिए, और एक रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है वो पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 176 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो हमें कैसे निकालेंगे? V भी पता है, I भी पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या पता लगा लेंगे? जो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। कितना चाहिए हमें टोटल रेजिस्टेंस? RP = V/I 220/5 44 ओम। ये क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इतना रेजिस्टेंस तो भाई हमें चाहिए 44 ओम, लेकिन एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 176 ओम है, और हमें इनकी हेल्प से नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को निकालना है। ये क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब एक रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है ना। और ये हमें क्या निकाली हमने? ये जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो निकाली है हमने। ठीक है, फिर हमें एक फॉर्मूला पता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 ... 1/RN। हमें नहीं पता ना कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, इसलिए हमने RN ले लिए। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए कितना? 1/44। एक का है कितना? 1/176। ऐसे ही कितने चाहिए वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1/176 + 1/176 ... ऐसे कितनी बार रिपीट होगा? n टाइम्स। तो हम इसे इंटू n कर देंगे। इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू 176 उधर गया, n की वैल्यू आ गई 4। तो जब भी हमें नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स निकालने होते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, और टोटल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए कितनी। ठीक है,
अब है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ओम। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, सबकी वैल्यू कितनी है 6 ओम, मतलब 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, सबकी वैल्यू 6 ओम है। हमें इसे किसी भी तरीके से कंबाइन करना है कि हम 9 ओम बना सके फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में 4 ओम बना सकें। अब हम सारे टाइप के कॉम्बिनेशन सोचने की कोशिश करेंगे। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तीनों को सीरीज़ में कर देते हैं। 18 ओम तो हमें चाहिए ही नहीं। फिर एक बार तीनों को पैरेलल में करने की कोशिश करते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। फिर रेसिप्रोकल करेंगे 2 ओम, भाई हमें तो 2 ओम भी नहीं चाहिए। मतलब ना ही तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करा गया है, ना ही तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करा गया है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। अब हम डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जिसमें 2 सीरीज़ में उसके साथ एक पैरेलल में और 2 पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज़ में, ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। तो ट्राई करते हैं। 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। एक बार हमने क्या करा, 2 को तो पैरेलल में कर दिया और उसके साथ एक को सीरीज़ में कर दिया। ठीक है, 2 को पैरेलल में पहले करा, तो पहले जब 2 को पैरेलल में करा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 3 ओम। इस पूरे रेजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। फिर इस 3 ओम को इस 6 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इस 3 ओम को 6 के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 6 मतलब 9 ओम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 को पहले पैरेलल में और उसके साथ एक को सीरीज में। ठीक है, अब 4 ओम और बनाना है। 4 ओम कैसे बनाएंगे, 4 ओम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 ओम बनाने के लिए 2 को तो हम किस में कर देंगे सीरीज़ में, 2 को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और उसके साथ 6 ओम को किस में कर दिया पैरेलल में कर दिया। तो जब ये 6 और 6 ओम को हमने सीरीज़ में कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम। पहले हमने 6 ओम को सीरीज़ में कनेक्ट करा तो कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 12 ओम। फिर 12 ओम को 6 ओम, तो हमने पहले 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करा 6 ओम और 6 ओम को। जब हम 6 ओम और 6 ओम को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 12 ओम। और फिर 12 ओम को 6 ओम के साथ हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया तो 1/RT टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/6 ओम प्लस 1/12 ओम। एलसीएम कितना आएगा 12 ओम, तो फिर 2 + 1, ये इससे हमारे इसकी हेल्प से हमारा कितना आ जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस। तो मतलब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। एक बार पहले सोचेंगे तीनों को सीरीज़ में, नहीं आया आंसर, तीनों को पैरेलल में, नहीं आया आंसर, 2 को सीरीज़ में उसके साथ एक को पैरेलल में, या फिर 2 को पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड एट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। तो हमें पता है बहुत सारे बल्ब्स हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है और हमें पावर भी पता है। हाउ मेनी लैम्प्स, फिर से हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ लैम्प्स। जब भी हमें नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हों हमें 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और एक टोटल रेजिस्टेंस, है ना। एक क्वेश्चन और किया था हमने, तो बस किसी तरह हमें पता चल जाए कि हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए और हमें पता चल जाए कि एक के रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, तो हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। वी हमें 220 वोल्ट चाहिए और करंट हमें चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, तो भाई हमें ये तो पता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, और ये है टोटल के बारे में। टोटल के लिए वी दे रखा है 220 वोल्ट और पावर दे रखा है 10 वॉट। तो एक हमें फॉर्मूला पता है P = V²/R। इसकी हेल्प से हम एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। ठीक है, फिर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे टोटल V अपॉन टोटल I। V कितना है 220, I कितना है 5 एम्पियर, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 44 ओम। ठीक है, हमें एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 till 1/Rn।
टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम, तो 1/44 इज इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840 सो ऑन। कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसके बाद 1/44 इज इक्वल टू 1/4840 इंटू n, तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी इसकी हेल्प से 110, मतलब हमें कितने रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे 110। तो हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पावर और v को यूज़ करके निकाला था, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला था v और i को यूज़ करके, और उससे हमने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो 220 वोल्ट पे कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस है 24 ओम की, V हमें दे रखा है 220 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं 24 ओम की। इसके 3 केसेस हमें डाल रखे हैं, एक तो जब हम इन दोनों को सीरीज़ में यूज़ करेंगे, एक जब हम इन दोनों को पैरेलल में यूज़ करेंगे, एक जब हम सिर्फ 24 ओम यूज़ करेंगे, मतलब इंडिविजुअल अकेला रेजिस्टर यूज़ करेंगे। तो तीनों ही केसेस में हमें करंट को कैलकुलेट करना है। हमें तीनों केसेस का V पता है और हमें किस चीज़ की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस A की है 24 ओम, रेजिस्टेंस B की भी है 24 ओम। तो अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 24 मतलब 48 ओम। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB पे पैरेलल में, तो यही फॉर्मूला होता है। इससे हम RP की वैल्यू निकाल लेंगे। RP की वैल्यू कितनी आएगी इसकी हेल्प से, RP की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। और एक हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यूज़ करा है 24 ओम का। तो तीनों केसेस का हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, एक का 48 ओम, एक का 12 ओम और एक का पता चल गया 24 ओम। और तीनों केसेस का हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। V तो हमें तीनों केसेस का पता ही है, इसका भी 220 है, इसका भी V कितना है 220 और इसका भी V कितना है 220। तीनों केसेस का हमें I निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट केस में हमें क्या पता है, फर्स्ट केस में हमें पता है V 220 है और R कितना है 48 ओम है, तो हम उसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। ऐसे ही सेकेंड केस में हमें V पता है, R पता है, I निकाल लेंगे, I कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड केस में भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें पावर बतानी है 2 ओम की, मतलब दो रेजिस्टर्स होंगे, इसमें सिर्फ 2 ओम के अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें पावर निकालनी है 2 ओम के अक्रॉस, जब 6 वोल्ट बैटरी जो है वो किस में कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी सीरीज कनेक्शन है 1 ओम और 2 ओम का। अगर 1 और 2 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन है, याद रखना सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो पहले ये जो सेम चीज़ रहती है ना वही कैलकुलेट करनी होती है। पहले तो सीरीज में RS की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 मतलब 1 + 2 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी। करंट सेम होता है तो करंट कैसे निकालेंगे, V/R करके। V कितना है 6 वोल्ट, 6/3 मतलब 2 एम्पियर, करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, पावर सिर्फ 2 ओम के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस हमें पावर निकालनी है। 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस उसका 2 ओम है और करंट कितना है, करंट हमने अब ये भी कैलकुलेट करा 2 एम्पियर है, ठीक है। और सीरीज में करंट भी सेम रहता है तो करंट 2 एम्पियर यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 2 ओम, तो इसलिए हमारी पावर कितनी आ जाएगी 8 वॉट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है इसका पार्ट, उसमें हमें वही 2 ओम के अक्रॉस ही क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। और हमें क्या दे रखा है 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 12 ओम का और 2 ओम का। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो V हमारा कितना दे रखा है 4 वोल्ट, दोनों ही में हम क्या यूज़ करेंगे, इसका भी V कितना है 4 वोल्ट है, इसका भी V कितना है 4 वोल्ट है। हमें पावर किसके अक्रॉस निकालनी है भाई, 2 ओम के अक्रॉस निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V²/R, क्योंकि हमें V पता है 4 वोल्ट और R पता है 2। इसकी हेल्प से हमें V²/R की हेल्प से हमें 8 वॉट पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें V दे रखा है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम होता है। उसमें क्यों यूज़ करा था, क्योंकि उसमें हमें V दे रखा था, जबकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, हमें कैलकुलेट क्या करना था, करंट, तो हमें रेजिस्टेंस का भी यूज़ करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं दो लैम्प्स, दोनों की पावर और वोल्टेज पता है। इसकी पावर ये है, वोल्टेज ये है, इसकी पावर ये है, वोल्टेज ये है। इनको पैरेलल में कंबाइन कर रखा है। टोटल करंट हमें निकालना है, टोटल करंट हमें कैलकुलेट करना है। P1 पता है 100, V1 पता है 220, P2 पता है 60, V2 पता है 220। P इज इक्वल टू वी आई यूज़ करके क्या करेंगे, दोनों का करंट निकाल लेंगे। भाई इस केस का भी करंट निकल सकता है P इज इक्वल टू वी आई करके, इस केस का भी करंट निकल सकता है P इज इक्वल टू वी आई करके। दोनों का जो करंट आएगा उनका जो सम होगा वही टोटल करंट होगा। टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 पैरेलल में कंबाइंड है, और I1 प्लस I2 को हम नॉर्मली ऐड कर देंगे। इसका I1 कैसे निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू V1 I1, ये I1 निकलेगा और ये I2 निकलेगा। फिर I1 प्लस I2 कर देंगे, वो हमारा टोटल करंट निकल जाएगा। इसके बाद है हमें एक टीवी सेट दे रखा है जो 250 वॉट है और 1 घंटे के लिए यूज़ होता है, और दूसरा है 1200 वॉट जो 10 मिनट्स के लिए यूज़ होता है। हमें इनकी एनर्जीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहला है P1 हमें 250 वॉट दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 आवर। दूसरा हमें दे रखा है 1200 वॉट और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। पहले ना ये आर में ना इसे भी आर में ही कन्वर्ट करते हैं। आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, 1/6 आर। फिर दोनों की एनर्जी निकालेंगे। भाई पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो टाइम एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 250 और टाइम कितना है 1 आवर। इसकी पावर, इसकी एनर्जी निकल जाएगी, ऐसे ही इसकी एनर्जी निकल जाएगी वॉट आवर यूनिट में, है ना। कोई ऐसा यूनिट नहीं है वॉट आवर, कोई बात नहीं, हमें तो बस कंपेयर करना है ना। तो अब बस देख लो कौन सा ज़्यादा है, 250 वाला ज़्यादा है, तो एनर्जी फर्स्ट वाली जो ज़्यादा है, एनर्जी सेकंड से, टीवी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है इस केस में। 17th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक हीटर है जो 8 ओम रेजिस्टेंस है, करंट 15 एम्पेयर है, टाइम 2 आवर्स है। हमें रेट ऑफ हीट डेवलप्ड निकालना है। रेट ऑफ हीट क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एक तरीके से बस पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। हमें I पता है 15 एम्पेयर, रेजिस्टेंस पता है 8 ओम, I पता है, R पता है। क्या I²R निकाल सकते हैं, टाइम का कोई यूज़ नहीं है, I²R करके हम क्या निकाल देंगे, पावर निकाल देंगे। 17th क्वेश्चन आई होप हो जाएगा। 18th क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक है, वाई इज टंगस्टन यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट। हम टंगस्टन को ही क्यों यूज़ करते हैं फिलामेंट में, इसलिए यूज़ करते हैं फिलामेंट में क्योंकि टंगस्टन का 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। अगर हम बाकी कुछ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो मेल्ट हो सकता है, तो हाई मेल्ट, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस हैं उन्हें हम अलॉयज़ का क्यों बनाते हैं, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते, इसका भी वही रीज़न है। अलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो आसानी से पिघलेगा नहीं। ऊपर से जो अलॉयज़ है इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा डेवलप होगी अलॉयज़ में, जो हमें चाहिए, हीटिंग तो चाहिए ना। सीरीज़ को हम कभी भी डोमेस्टिक सर्किट्स में नहीं यूज़ करते, क्यों भाई, सीरीज़ में बहुत सारे नुकसान हैं। एक बटन ऑन करा, सारे अप्लाइंसेस ऑन हो गए एक साथ। एक हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया, उसकी वजह से हमारा टीवी, एसी कुछ भी नहीं चलेगा, और फॉल्ट डिटेक्ट करना मुश्किल है। रेजिस्टेंस सीरीज़ में बढ़ जाता है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है ना। तो ये सारी दिक्कत हो सकती है। एक बड़े से एसी और एक छोटे से बल्ब दोनों को सेम ही करंट मिलेगा, ये तो दिक्कत वाली बातें हैं ही। अच्छा, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करता है, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कॉपर और एल्यूमिनियम को ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, क्योंकि भाई कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स है। वैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन वो नहीं यूज़ करते क्योंकि उसकी वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हम सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं यूज़ करते। नॉर्मल वायर्स में इसमें हम कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक वीडियो। वी विल बी बैक विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस in the next video. Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.